इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के वर्तमान एमएलसी श्री महेश्वर सिंह जी। और आज महेश्वर सिंह फाउंडेशन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया था केसरिया विधानसभा क्षेत्र के पंचायत पश्चिमी सोंदरापुर विद्यालय के परिसर में। और आज हमारे बिहार के वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ है। क्या कहेंगे आज जो सेवा जनसंपर्क जो किए हैं, निःशुल्क सेवा शिविर लगाए हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग संगठन की दृष्टि से 4 मंडल बनाए हैं केसरिया विधानसभा में, और ये आज चौथा शिविर है केसरिया मंडल में और केसरिया विधानसभा में। और कई सालों से हम लोग पिछले दिनों से भी जब भी कोई आपदा आता है, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, अगलगी हो, हम लोग बराबर इस फाउंडेशन के माध्यम से गरीबों का मदद करते आए हैं। और सिर्फ केसरिया विधानसभा नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण विकलांगों के लिए साल में एक बार हम लोग शिविर लगवाते हैं। जिसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी करते हैं। साइकिल का बंटवारा हम लोग करते हैं। तो ये सब काम जनहित में करते हैं, राजनीति से ऊपर उठकर। चंपारण का नेतृत्व करते हैं, हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व विधायक भी रहे हैं और केसरिया से काफ़ी आपका लगाव रहा है इस पे। और आज हम 10,000 के संख्या में कम से कम लोग यहाँ आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्रति प्रेम है तभी लोग आए हैं। एक तो देखिए, ये बरसात का समय है और इतने दिनों से पानी नहीं हो रहा था। और जब हमारा शिविर लगा, हमारे नेता आए तो यहाँ पानी बरस गया। तो जितना लोग आया उससे खुशी भी है, और जो पानी जो बरसा तो उसका भी खुशी है। और भीड़ आप देखते, अगर बरसात नहीं होता तब देखते कि क्या मजमा यहाँ लगने वाला था। लेकिन ये सब जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे दल के जो नेता हैं, ये फाउंडेशन के लोग हैं, सबों का ही परिश्रम है जिसके चलते यह कार्यक्रम सफल हुआ है। और गरीबों के बीच में मुफ्त में दवा वितरण, ये सब काम हो रहा है। मुकेश सहनी जी आए यहाँ और आपके महेश्वर सिंह फाउंडेशन सेवा शिविर का वो फीता काट करके उद्घाटन किया है। और क्या सौगात दिए हैं केसरिया वालों को? क्या इस बार केसरिया से वरुण विजय जी को टिकट मिलेगा? ये बात तो नहीं बोले हैं कि वरुण विजय जी को टिकट मिलेगा, लेकिन वीआईपी महागठबंधन के तहत लड़ेगा, इतना तो वो आपके सामने बोले हैं। और हर बात जो अगर संगठन और वीआईपी को मिलता है तो हमको आशा है कि महागठबंधन के तहत अगर वीआईपी पार्टी को यह सीट जाता है तो हमको आशा है कि निश्चित रूप से मुकेश सहनी जी वरुण विजय को यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे। अच्छा, आज ये महेश्वर सिंह फाउंडेशन का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाया गया है, तो ये सेवा परमो धर्म है कि राजनीति से जुड़ा हुआ यह शिविर था? इस शिविर का सिर्फ उनको उद्घाटन करना था। बाकी 3 शिविर लगाए हैं तो हम ही लोग आपसे में उद्घाटन किए हैं। राजनीति से इस शिविर का, सेवा का कोई ताल्लुकात नहीं है। जिस दिन बाढ़ आता है और लोगों के बीच में हम खाना वितरण करते हैं, वस्त्र वितरण करते हैं। दूसरे दिन आग कहीं लग जाता है तो भोजन, वस्त्र लेकर, बर्तन लेकर पहुंचते हैं। उसमें कौन सा राजनीति रहता है? ये हम लोग अपना ये फाउंडेशन जो है, ये सरकार से किसी प्रकार का सहायता नहीं लेते हैं। हम लोग अपने 2 पुत्र हैं, एक हम हैं, जो हम लोग कमाते हैं, उसका एक अंश काट के गरीबों के सेवा में लगा देते हैं। और यह परंपरा शुरू से आ रहा है और आगे भी इसको हम लोग जारी रखेंगे। मान लीजिए राजनीति होना है, चुनाव होना है और राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हमको तो वो काम करना है, लेकिन साथ साथ गरीब का सेवा भी, सिर्फ गरीब से वोट ही नहीं, हमको गरीब का सेवा भी करना है। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और गरीबों को की जो सेवा है, बढ़कर हमको नहीं लगता है कि कोई बड़ा सेवा और कोई बड़ा धर्म होगा। आज जो महेश्वर सिंह फाउंडेशन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, ये सेवा परमो धर्म है। जैसे हमारे वर्तमान एमएलसी महेश्वर सिंह जी ने कहा कि ये राजनीति से लगाव नहीं था, राजनीति से जुड़ाव नहीं था, ये हमारा सेवा परमो धर्म था। यही था ना सर? यही है, सेवा करना हमारा उद्देश्य है। और राजनीति करते हैं तो बहुत लोग इसको राजनीति से जोड़ के देख लेता है, लेकिन शुरू से चुनाव जीते भी हैं, चुनाव हारे भी हैं, लेकिन हमारा जो आदत है गरीबों के बीच रहना, गरीबों, और ये बात इसी से जान लीजिए कि मेरा सुजातीय वोट हरसिद्धि में 3000 था।
और जो सामने लड़ता था उसका 50,000 था, और उसको भाजपा जदयू का टिकट मिलता था। नीतीश कुमार का लहर भी रहता था, तो हम वहाँ उस आदमी को पछाड़ देते थे। तो राजनीति तो आते रहेगा, जाते रहेगा, 5 वर्ष पर चुनाव होता है, चुनाव लड़ने वाला लड़ते रहेगा। लेकिन यह जो सेवा है, जो निःशुल्क सेवा है, लोगों का इलाज है, समय आ जाए, बाढ़ आ जाए तो लोगों का भोजन है, किसी के बेटी के शादी हो, गरीब हो तो उसमें वस्त्र दान, अन्न दान करने का जो काम है, ये महेश्वर सिंह फाउंडेशन पूरे ज़िले में हर साल हम लोग ये काम करते रहते हैं। हरसिद्धि विधानसभा में 3,000 आपका वोटर थे और उसमें भी आप विधायक निकाले, और केसरिया से आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो यहाँ आपको 19,000 वोट आया था, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, 19,000 वोट हमको तो कोरोना हो गया। आपको पता होगा, आज भी रिकॉर्ड में है कि हम पारस हॉस्पिटल में भर्ती थे। हम चुनाव में कहीं घूम के वोट नहीं मांग सके। वो तो उतना वर्कर था कि उतना वोट हमको दे दिया, और निर्दलीय 19,000 वोट, 20,000 वोट कोई मामूली नहीं होता है। तो बिना मांगे वो हमको उतना, और बिना कोई प्रचार प्रसार के हमको उतना वोट मिल गया था। हम तो बीमार थे, वोट मांग नहीं सकते थे। वरुण विजय अपना थोड़ा घूम फिर किए थे, तो जो संभव हुआ वो मिला। लेकिन अब की बात देखिए, केसरिया से भरपूर प्यार मिला था। उस समय में अस्वस्थ थे, हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। एक दिन भी क्षेत्र में 1-2 दिन के लिए आए थे सर? 1-2 दिन के लिए आए थे। 19,000 केसरिया के जो जनता है, विधानसभा क्षेत्र की जनता है, 19,000 वोटरों से सम्मानित किए थे, इनको वोट दिए थे। और हरसिद्धि में वोट नहीं था, तब वहाँ सीट निकाले। और कहीं ना कहीं अगर केसरिया विधानसभा क्षेत्र में वरुण विजय जी को अगर टिकट मिलता है, तो उम्मीद है कि यहाँ से टिकट उनका निकल सकता है, सीट निकल सकता है यहाँ से। निश्चित रूप से जैसा संगठन है, जो बनावट है, जो समीकरण है, जो वरुण विजय में काम करने का लगन है, जनता की सेवा करने का जो उनमें जज्बा है, निश्चित रूप से ये जनता निश्चित रूप से उनको जिता कर भेजने का काम करे। आज तक हुआ क्या है केसरिया में? ठगौती छोड़कर जो भी आया इधर देख लीजिए क्या हुआ है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, 20,000 के इधर FIR नहीं होता है। दाखिल खारिज कराने जाइए, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराने जाइए, मिड डे मील में चोरी हो रहा है, 5 किलो राशन मिलना है, 4 किलो मिल रहा है। इतना सब गरीबों के साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश में 3,000 वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ये 1,100 रुपये तय किया है, जबकि दोनों का जलवायु, मिट्टी, वातावरण, खान पान, रहन सहन उत्तर प्रदेश और बिहार का एक है। तो वहाँ 3,000 योगी बाबा दे रहे हैं, यहाँ नीतीश कुमार 1,100 दे रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर जो ये वोट वाला हिसाब देख रहे हैं, जो वोटर लिस्ट नया तैयार हो रहा है, 22,000 वोट केसरिया का कट चुका है। और हम आपको भी कहेंगे कि लोगों को जागरूक कीजिए और डॉक्यूमेंट अपना लोग रखे। ये NRC जो गवर्नमेंट लागू किया था, जिसका विरोध हुआ था, इसके माध्यम से NRC करा रहा है। बहुत लोगों का वोट कर और भी कटने वाला है। तो थोड़ा सा आप पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, आपको भी जनता को सतर्क करना चाहिए कि जनता के साथ और वोट का चोरी होने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो भी उम्मीदवार होंगे, हम महागठबंधन के सामने टिक नहीं पाएंगे। केसरिया में एक हमारा विश्व का सबसे बड़ा धरोहर बौद्ध स्तूप है, जो उसका आज तक निर्माण नहीं हो पाया है। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से और वरुण विजय जी को टिकट मिले, केसरिया से विधानसभा अगर विधायक बनते हैं तो बौद्ध स्तूप का निर्माण करेंगे। देखिए, है मामला केंद्र का, और उसमें जो आज तक कहीं होते आया है कि जब भी 1978 में जो हम देखे थे, वही कहानी आज देख रहे हैं। हम अपने भाषण में भी बोले हैं कि 1978 में हम बोध गया भी गए थे और यहाँ भी आए थे। बोध गया में एक मंदिर, बुद्ध भगवान का मूर्ति और एक पोखर था। आज वो इंटरनेशनल जगह हो गया। इंटरनेशनल फ्लाइट डेली 20-25 इंटरनेशनल फ्लाइट उतर रहा है। 50 5 स्टार होटल हो गया, 50 वहाँ पर मंदिर हो गया। और केसरिया में क्या हुआ, एक
पर्यटन विभाग से होटल बना, जिसके हॉल का एक दिन का चार्ज 1 घंटा का 11,000। बुद्धा रेस्टोरेंट। बुधा रेस्टोरेंट। और आप स्तूप पर देखिएगा तो प्रति साल दूब जमता है और करोड़ों रुपया में उस दूब को हटाकर और करोड़ों रुपये का लूट हो जाता है, प्रति वर्ष चोरी होता है। केसरिया बहुत जागरूक जगह है, लेकिन कैसे इतना सब ठगैती बर्दाश्त कर रहा है हमारे समझ में नहीं आ रहा। जनता को जागरूक होना चाहिए, अपने हक हकूक़ को निश्चित रूप से खोजना चाहिए। मेरे साथ मौजूद रहे, लगातार हर सवालों का जवाब देते रहे हमारे पूर्वी चंपारण मोतिहारी ज़िले के वर्तमान एमएलसी महेश्वर सिंह जी। और मैंने कई मतलब के 30 मिनट तक हमने लगातार इंटरव्यू लिया और लगातार बातचीत करते रहे, हर सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। और हम लोग तो बराबर बैठने के लायक नहीं हैं, लेकिन अपने सामने बैठा करके हर सवालों का जवाब दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। आपको दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।